This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ये अब एक्सरसाइज 5.2 का क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 17 इज 78 है ना. तो ये कौन सी टर्म पूछ रहा है, विच टर्म ऑफ द AP है ना. तो अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कॉलम खाली छोड़ लगा इधर की तरफ है ना, और ये क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं तो हम इसको n टर्म मान लेते हैं ना. हम मान लेते हैं लेट n टर्म ऑफ द AP इतना. अब देखिए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, देखिए किस प्रकार से. तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, आपकी a कितनी है 3. डिफरेंस निकालने के लिए 8 में से 3 को माइनस करते हैं. तो 8 माइनस का 3 मेरा कितना हो गया 5. देखिए कॉमन डिफरेंस भी आ गया है ना. अब हम क्या लिखते हैं, लेट 78 बी द nth टर्म ऑफ द AP. ठीक है ना. अब देखिए लेट है ना, अब इसको n टर्म मान लिया हमने AP को 78. लेट 78 बी द n टर्म ऑफ द AP. देखिए फॉर्मूला वही है मेरा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना. अब इसको nth टर्म मान लिया है हमने, तो an का होता है n टर्म यानी an. तो यहाँ पर लगा देता हूँ मैं 78 और a की वैल्यू कितनी है मेरी 3 और n की जगह अभी तो n तो निकालना है, इसको रहने दीजिए. और d मेरा कितना है 5 है ना. ये हो जाएगा 78 माइनस का 3 इक्वल्स टू n माइनस का 1 इंटू 5. ये हो जाएगा मेरा 75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5. अब देखिए डिवाइड में कर दिया 75/5 इक्वल्स टू n माइनस का 1. 5 बन जा 5, 5 5 या 25. n माइनस 1 इक्वल्स टू 15. n इक्वल्स टू 15 प्लस का 1 यानी n इक्वल्स टू 16. तो देखिए n की वैल्यू जो आई है मेरी वो निकल के आई है, यानी 16 टर्म AP की 78 है ना. हम क्या लिखेंगे आंसर के अंदर, हेंस क्या लिखेंगे इसमें, हेंस 16 टर्म ऑफ AP, 16th टर्म ऑफ AP इज 78. ये हमारी 78 है ना. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वाला हमने यहाँ इसको सॉल्व कर दिया है. अब इसके 5th वाले क्वेश्चन पर हम प्रोसीड करते हैं. तो देखिए 5th वाला क्वेश्चन क्या है इसका, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP. तो देखिए 7 भी है, 13 भी है, 19 भी है और 205 भी है ना. तो देखिए यहाँ पर जो मेरा 205 है ये मेरा लास्ट टर्म में दे रहा है ना. तो देखिए इस टर्म, इसको आप n टर्म मान सकते हैं. लास्ट टर्म हो गई, ये फर्स्ट हो गई, ये डिफरेंस हो गई. तो आप आराम से फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स पूछिए तो निकाल सकते हैं. तो देखिए अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने. देखिए a कितना है मेरे पास 7, d कितना निकलेगा, इस सब क्वेश्चन में निकालना होता है 13 माइनस का 7. तो ये मेरा हो गया 6. तो देखिए d की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 6 आ गई है ना. और इसकी जो मेरी nth टर्म है वो कितनी आ रही है मेरी 205 आ रही है. टर्म मुझे निकालनी है इसके अंदर. फॉर्मूला क्या था, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एन की वैल्यू कितनी है 205 लगा दी मैंने. फर्स्ट टर्म मेरी कितनी है 7 लगा दी हमने. n निकालना है, छोड़ दिया इसको एज इट इज और इंटू 6 कर दिया. अब इसको 205 से 7 को माइनस कर दिया मैंने ना. 205 को जब 7 से माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 198 अपॉन 6 इक्वल्स टू n माइनस 1. 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 यानी n माइनस 1 इक्वल्स टू 33. n इक्वल्स टू 33 प्लस का 1. देखिए 33 आ गया. n माइनस का 1 इक्वल्स टू 33, n इक्वल्स टू 33 प्लस का 1 और n इक्वल्स टू 34. यानी कि n की जो वैल्यू आई है वो आपकी कितनी निकल के आ गई, 34 आ गई है ना. आंसर इसका 34 हो गया. तो देयरफॉर द गिवन सीरीज है 34 टर्म इन इट. आंसर कितना लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन सीरीज हैज
34 टर्म्स इन इट। क्या लिखा हमने? देयरफॉर द गिवन सीरीज है 34 टर्म्स इन इट। इस पे 34 टर्म्स इस सीरीज में है। अब देखिए फिफ्थ वाले के दो पार्ट है। हम इसके सेकंड पार्ट को भी देखिए सॉल्व करते हैं। इसके अंदर सेकंड वाला पार्ट इसका, आइए अब फिफ्थ का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए 18 15 होल 1/2 कॉमा 13 डैश डैश डैश, यानी कि लास्ट में सबसे दे रखा है माइनस का 47। तो माइनस का जो 47 है वो हमारी इसकी लास्ट इसकी एन टर्म हो गई है ना, इसको एन टर्म मान लेते हैं। तो देखिए ए कितना है मेरे पास? ए बराबर तो है 18। डी कितना हो जाएगा? 15 2 या 30 और 31/2, यानी 31/2 में से माइनस का 18 करिए। ये देखिए एलसीएम हो गया इसका 2, इससे 2 से 2 बार कट गया तो 1 से मल्टीप्लाई किया 31 का, और इसका डिनोमिनेटर होगा 1, तो 1 से 2 का दिया 2 बार जाएगा, 13 2 या 36, यानी कि माइनस का 5/2 इसका डिफरेंस है इसका, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका? माइनस का 5/2 आ गया है ना। अब इसमें टर्म्स निकालनी है, यानी कि n की वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये सबसे लास्ट में है, तो हम इसकी n टर्म मान लेते हैं माइनस का 47, है ना। और अब इसके अंदर फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है? ये है मेरा माइनस का 47। ए कितना है मेरा? 18। एन निकालना है, छोड़ देता हूँ। और डिफरेंस मेरा कितना निकल के आया है? कॉमन डिफरेंस है मेरा आपका माइनस का 5/2। माइनस का 47 और माइनस का 18 कितना हो जाएगा? एन माइनस का 1 इंटू माइनस का 5/2। अब देखिए 47 और 18, 5 का ये कैरी 1, 4 5 और 6 65 हो गया। माइनस का 65 इसका मल्टीप्लाई किया इंटू 2 अपॉन माइनस का 5 आ गया, डिवाइड हो गया, और ये हो जाएगा एन माइनस का 1। तो ये इसका इंटू ऊपर से हुआ और ये 5 से डिवाइड हो गया, इससे ये कट गया, 5 बन जा 5 और 5 3 या 15, है ना। तो 5 से ये कितना कट गया? 13 बार। अब देखिए n माइनस 1 इक्वल्स टू 26 और n इक्वल्स टू 26 प्लस का 1, यानी n इक्वल्स टू 27। तो यहाँ पर देखिए मैंने n की वैल्यू को सॉल्व कर दिया है। जो मेरी n की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी निकल के आई यहाँ पर? देखिए सीधी 27 आ रही है ना। तो n जो है हमारा 27 हो गया। अब इसमें आंसर में इसी प्रकार से लिखेंगे जैसे मैंने पहले लिखा था, देयरफॉर द गिवन सीरीज हैज 27 टर्म्स इन इट। देयरफॉर द गिवन सीरीज है 27 टर्म्स इन इट। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, यानी कौन सा पार्ट था इसका? फिफ्थ का सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया ये। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11852, है ना। क्या कह रहा है ये? चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11852। क्या ये इस AP की टर्म है? इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। यानी माइनस जो 150 है, क्या इस सीरीज की टर्म है कोई, यानी इस AP की टर्म है? तो सॉल्व करके देखते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू इंटीजर में आती है तो होगी, वरना नहीं होगी। तो देखिए ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने। देखिए a मेरा कितना है? a मेरा है 11, है ना। और d कितना हो जाएगा मेरा? 8 माइनस का 11, यानी कि 3। तो मेरे पास दोनों वैल्यूज मेरी आ गई हैं। अब इसको मानते हैं लेट माइनस 150 बी द nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP, यानी इसको मान लेते हैं हम कि 150 जो है वो हमारी AP की कौन सी टर्म है? हमारी AP की nth टर्म है। तो अब इसके बाद अपने फॉर्मूले को यूज करिए, फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। देखिए फॉर्मूला क्या था मेरा? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। यहाँ देखिए
ए एन कितना हो जाएगा, मैं 150 लगा देता हूँ उसकी जगह। ए कितना है मेरा 11 है, एन कितना है मेरा आपका निकालना है, और डी कितना है मेरा, डी है मेरा 3। ये देखिए माइनस का 150 है, ये प्लस का 11 इधर आया तो माइनस का 11 हो गया, ये एन माइनस का 1 इंटू 3 हो गया। दोनों माइनस है, प्लस होगा और साइन लगेगा माइनस का, तो माइनस का 150 और 11 होता है माइनस का 161। और इस 3 से इसको हम कर देते हैं डिवाइड, यानी माइनस का 161 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू एन माइनस का 1। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये कितना आया, माइनस का 161 है ना। तो हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, या एक काम करिए 3 से डिवाइड कर दिया है सीधा सीधा है। अब देखिए कोई बात नहीं है, देखिए 3 से इसको डिवाइड, इसको और इसको 1 को भी यहाँ भेज देता हूँ मैं। ये हो गया माइनस का 161 अपॉन 3 प्लस का 1 इक्वल्स टू एन। एलसीएम लिया कितना हो गया इसका, 3 हो गया, माइनस का 161 प्लस का 3, और माइनस के 161 में से 3 को जब माइनस करेंगे हम तो हमारी कौन सी टर्म निकल के आएगी, इसको देख लेते हैं एक बार। ये इसका डिफरेंस कितना था मेरा, डिफरेंस कहाँ गया, डिफरेंस भी 8, मैं डिफरेंस गलत निकाल रखा है मैंने, ये माइनस का 3 है ना, 8 माइनस का 11 तो माइनस का 3 होगा, ये माइनस का 3, यहाँ भी माइनस का लगाना पड़ेगा, माइनस का लगा दिया, माइनस का लगा दिया। और एक सेकेंड इसको मैं सही करता हूँ, काट के गलत हो गया है, यहीं से माइनस का 161 अपॉन माइनस का 3 कर दिया हमने, ये हो जाएगा एन माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया है ना। अब एन कितना हो जाएगा 161 अपॉन 3 प्लस का 1, यानी एन एलसीएम कितना हो गया 3, ये हो जाएगा 161, ये 1 से 3 बन गया, 3 बन जाए 3, यानी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 164 अपॉन 3। अब देखिए जब आप इस 164 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये इंटीजर नहीं है ना, क्लियरली एन इज नॉट एन इंटीजर, तो आएगा नहीं पॉइंट में आंसर आएगा, तो आंसर क्या लिखेंगे, क्लियरली एन इज नॉट एन इंटीजर। भाई क्या ये इंटीजर है, ये नहीं है। जब ये इंटीजर नहीं है तो देयरफॉर माइनस 150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया, और ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कर दिया सॉल्व। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ इसका। अब देखिए 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये देखिए 7th क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। यहाँ पर हमारे पास 11 टर्म भी दे रखी है और हमारी 16 टर्म भी दे रखी है। तो अब देखिए इसको करेंगे कैसे, कि इसमें हमारी A31 निकालनी है ना, ये हमारे पास नहीं है, और हमारे पास A11 टर्म दे रखी है 38, और A16 टर्म दे रखी है हमारी कितनी 73। अब इसी का ही यूज़ करके मैं इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करता हूँ, बहुत आसानी से होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब मैं 11 पे कर लेता हूँ उसको सबसे पहले, तो देखिए मैं लिखूँगा A11 इक्वल्स टू ए प्लस 11 माइनस का 1 इंटू डी। A11 टर्म मेरी क्या थी 38 थी, तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा 10D, है ना, यानी A प्लस का 10D इक्वल्स टू 38, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से मेरी ये पहली इक्वेशन बन गई। इसी प्रकार से मैं A16 निकालता हूँ, तो A16 मेरी कितनी होगी, A प्लस का 16 माइनस 1 इंटू डी, और A16 टर्म मेरी कौन सी है 73, मैं हर बार A16 बोलता हूँ 16 टर्म है वो 73, तो ये हो जाएगा A प्लस 15D, यानी A प्लस 15D इक्वल्स टू 73, इक्वेशन नंबर मेरी हो गई सेकंड। देखिए यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन से आप A और D की वैल्यू को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब किस प्रकार से कैलकुलेट होगी, देखिए सबसे पहले सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन
2, यानी ये हो जाएगा a प्लस का 10d इक्वल्स टू 38 और a प्लस का 15d इक्वल्स टू 73। ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया। 10d में से माइनस का 15d गया तो बचा माइनस का 5d, है ना। और 38 में से 73 में से 38 गया, देखिए 13 में से 8 गया तो बचा 5 और 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि ये आपका आ गया माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, d इक्वल्स टू 35 अपॉन 5 यानी कि 7। d की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई, 7 आ गई, ठीक है ना। ये देखिए, ये d की वैल्यू हमने जो है 7 यहाँ पर कैलकुलेट कर दी है। अब इसके बाद आप इसमें से a की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जब d की वैल्यू आ गई तो फिर a की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं, d की वैल्यू 7 है, आराम से इसको किसी भी इक्वेशन में लगा दीजिए तो a की वैल्यू आ गई। अब लिखता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन में इस d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं। देखिए ये, तो यहाँ पर देखिए a प्लस का 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38, a प्लस का 70 इक्वल्स टू 38, 10 7 73 होता है, तो a कितना हो जाएगा 38 माइनस का 70 40 50, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 32 आ गई। यानी कि मेरी जो फर्स्ट टर्म आई है वो कितनी आई, माइनस का 32। अब इसकी 31 टर्म निकालनी है मुझे, 31 टर्म, ठीक है ना। अब देखिए 31 टर्म निकालने के लिए क्या होगा, a31 इक्वल्स टू a प्लस 31 माइनस का 1 इंटू डी, यानी सबकी वैल्यू हमारे पास है। a की वैल्यू माइनस का 32 है, हमने लगा दी। 31 में से 1 गया तो बचा 30 और d की वैल्यू है मेरे पास 7, तो a31 मेरा कितना हो जाएगा, माइनस का 32 प्लस का 210, और 210 में से 32 गया तो कितना बचा, 10 में से 2 गया तो बचा 8 और 10 में से 3 गया तो बचा 7 और ये 1, यानी कितना आ जाएगा 178, ठीक है ना। ये कितना निकल के आया, 178। अब मैं क्या ले सकता हूँ, हेंस 31st टर्म इज 178, हेंस 31st टर्म इज 178। An AP consists of 50 terms of which third terms is 12 and the last term is 106. Find the 29 term. अब इसकी 29 टर्म को फाइंड करना है ना। तो देखिए वही तरीका सबसे पहले कि यहाँ पर देखिए थर्ड टर्म एंड AP में पूरी 50 टर्म्स हैं, यानी सीधा सीधा n बराबर 50 हो गया है ना। अब यहाँ पर हमारा of which third term is 12 and the last term is 106, यानी जो n टर्म है वो तो 106 आ रही है। भाई इसमें जब 50 टर्म हमारी ऑलरेडी गिवन है तो a50 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, मैं पहले लिख देता हूँ उसके अंदर। देखिए n बराबर तो 50 है इसमें, है ना। और ये कह रहा है कि विच थर्ड टर्म इज 12, यानी a3 कितना है, यहाँ पर ये दे रखा है 12 थर्ड टर्म, एंड द लास्ट टर्म इज 106। जब उस एक सीरीज के अंदर 50 टर्म्स हैं तो a50 टर्म जो हो गई वो उसकी 106 हो गई। अब ये फाइंड दी 29 टर्म, यानी 29 टर्म को मुझे फाइंड करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करता हूँ। देखिए यहाँ पर n तो 50 दे रखा है, यहाँ पर थर्ड यानी थर्ड टर्म 12 है हमारी, है ना। तो अब थर्ड उसमें थर्ड टर्म से देखते हैं, पहले इक्वेशन निकाल के 50 से देखते हैं और आराम से सॉल्व कर देंगे। दो टर्म हमारे पास हो गए, दो इक्वेशन आपके पास तैयार है। तो देखिए फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए an का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी a50, ये मैंने लिख दिया a50, है ना। अब देखिए ये a50 आ गई हमारी यहाँ पर, तो मैंने इसको सीधा सीधा यहाँ पर a50 लिखा है। और यहाँ देखिए अब इसको, ये आपकी a50 हो गई, और ये देखिए ए है हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर करता हूँ मैं 50 माइनस का 1 इंटू डी, यानी कि a50 कितनी 106, तो ये हो जाएगा a प्लस का 49d इक्वल्स टू 106, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड नंबर की इक्वेशन और देखता हूँ मैं, a3 यानी a3 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी a3 की जो वैल्यू है वो कितनी है 12 है,
तो ये a प्लस का 2d, यानी a प्लस का 2d इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए दो इक्वेशन मेरे पास जो है वो कंप्लीट है पूरी, ये देखिए ये आ गई ना, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गए। अब यहाँ से हमारा मेन वर्क स्टार्ट होता है। यहाँ से हमें क्या करना है, जब आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई तो अब इन दोनों इक्वेशनों का यूज़ करके हम यहाँ से डी और ए को कैलकुलेट करेंगे। जब डी और उसके बाद सब टर्म्स निकल जाती हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए ये कितना, a इक्वल्स टू 49d इक्वल्स टू 106, a प्लस का 2d इक्वल्स टू 12, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 49 में से 2 गया तो बचा 47d, और ये देखिए इसमें से 12 गया तो बचा 94, ठीक है। और d की वैल्यू निकालनी है तो 94 डिवाइडेड बाय 47, 47 की टेबल में 2 बार आता है 94, तो d मेरा कितना निकल के आ गया, d की जो मेरी वैल्यू आ गई है वो मेरी वैल्यू यहाँ पर d की आई है 2, है ना। अब आइए आगे, d की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 में लगा देते हैं इसको, या 2 में लगा दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 करता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए a प्लस का 2d है तो a प्लस का 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, a प्लस का 4 इक्वल्स टू 12, a इक्वल्स टू 12 माइनस का 4, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 8 आ गई। अब देखिए यहाँ पर मेरी d की और a की वैल्यू निकल के आ गई है। जब d और a की वैल्यू निकल जाएगी तो आप किसी भी टर्म्स को निकाल सकते हैं, किसी भी को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेन पार्ट जो है उसका a और d होता है। अब यहाँ से देखिए ये मेरे पास 29 टर्म निकालनी है, तो अब मैं 29 टर्म को देखिए आपके सामने निकाल देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, a29 इक्वल्स टू a प्लस 29 माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है। a मेरे पास कितना है 8, तो 8 लगा दिया है, 29 में से 1 गया तो कितना बचा 28, तो 28 लगा दिया है मैंने, और d की वैल्यू मेरी कितनी है 2, तो ये हो जाएगा मेरा 8, और 8 टू 16 का 6, कैरी 1, 2 टू जा 4, 5, 2 टू जा 4 और 1 5। अब देखिए 56 में जब आप इसको ऐड करेंगे तो 64 आएगा, है ना, यानी 29 टर्म जो आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है, 64 आ रही है। तो आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 29 टर्म में 64। देखिए ये भी सॉल्व हो गया, देयरफॉर 29th टर्म इज 64। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हुआ है ना। तो 29 टर्म मेरी कितनी है, 64 है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ये कह रहे हैं इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ AP आर 4 एंड 8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। अब इसमें कौन सी टर्म 0 है ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो इफ द थर्ड, देखिए इसके अंदर हमारे क्वेश्चन में इसकी थर्ड और 9 टर्म दे रखी है, थर्ड और 9 टर्म दे रखी है, और ये पूछा कौन सी टर्म हमारी 0 है। तो इसको अभी निकालते हैं, कौन सी टर्म हमारी 0 है अभी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। एन टर्म को 0 मान लेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे हम। चलिए तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है, चाहिए गिवन लिख दीजिए, अगर मैं क्वेश्चन में लिखना भूल गया हूँ पीछे, आप गिवन लिखा करिए। तो देखिए गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास A3 यानी ए थर्ड टर्म 4, ठीक है ना। 9th टर्म हमारे पास कितनी है, माइनस का 8 है। अब इसके बाद इन दोनों का यूज़ करके मैं सबसे पहला मेरा वर्क क्या है, मैं इससे a और d की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए फॉर्मूला वही है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी A3 लगा देता हूँ मैं इसकी जगह, और इसकी जगह a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी A3 कितना है मेरा 4 इक्वल्स टू a प्लस का 2d, यानी a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब इसी प्रकार से हम सेकेंड इक्वेशन को बनाते हैं। तो 9 टर्म मेरे पास कितनी है, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, 9 टर्म मेरे पास कितनी है माइनस का 8, तो ये हो जाएगा a प्लस का 8d। तो a प्लस का 8d इक्वल्स टू माइनस का 8, इक्वेशन नंबर मेरी हो गई सेकंड। अब यहाँ से मैं a और d की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए a और d की वैल्यू को निकालना है हम, तो a और d की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये देखिए है ना। तो देखिए ये कितना है, a प्लस का 2d इक्वल्स टू 4 और a प्लस का 8d इक्वल्स टू माइनस का 8। ये माइनस और ये हो गया प्लस, ये कट गया। 2d में से 6d गया, 8d गया, तो बचा माइनस का 6d। और 8 प्लस का 4 कितना होता है, 12 होता है ना। तो d की वैल्यू कितनी हो गई, 12/6, यानी 6 2 या 12। d की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन किया है वहाँ से हमारी d की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आपकी आ रही है माइनस का 2। अब मैं a की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ। इसके लिए मैं d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में लगा देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट वाली इक्वेशन थी आपकी a प्लस का 2d यानी 2 इंटू माइनस का 2 और इक्वल्स टू 4 हो गया। 2 2 या 4 और प्लस इंटू माइनस माइनस, a माइनस का 4 इक्वल्स टू 4 यानी a इक्वल्स टू 4 प्लस का 4। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 8। देखिए अब मेरे पास a की और d की दोनों की वैल्यू आ गई हैं। ये रही d की वैल्यू और ये रही a की वैल्यू। d की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में लगाया है, सॉल्व करके मेरी a की वैल्यू 8 आ गई। अब इसके बाद हम ये चेक करते हैं विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। अब देखिए ये तो हमें मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं nth टर्म। हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, लेट द nth टर्म ऑफ द AP इज 0। ठीक है, अब इसको मैं यही लाइन खींच के यहीं कर देता हूँ मैं साइड में इधर। ठीक है ना, अब देखिए ये 0 है, इसके बाद देखिए यहाँ से कंटिन्यू कर दिया है मैंने। तो अब इसके बाद इसको आराम से इसको फॉर्मूला लगा के इसको निकाल लेते हैं। फॉर्मूला वही है आपका an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो यानी कि nth टर्म की जगह तो 0 लगा देंगे, n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मैं लगाया 0, a मेरा कितना आया 8 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है मेरी, d की वैल्यू है माइनस का 2। तो ये देखिए ये कितना हो गया, ये 0 माइनस का 8 और n माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 चल रहा है। माइनस 0 में से 8 गया तो माइनस का 8 ही बचा, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दिया, इक्वल्स टू n माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, 2 4 जा 8, n माइनस 1 इक्वल्स टू 4 यानी n इक्वल्स टू 4 प्लस का 1 यानी n इक्वल्स टू कितना आ गया 5। अब देखिए n की जो वैल्यू आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 5, यानी कि n जो है उसकी वैल्यू 5 आ गई ना। इसका मतलब क्या हुआ कि फिफ्थ टर्म AP की 0 है। आंसर क्या होगा, हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर मेरा 9th वाला भी हो गया सॉल्व। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 10th करता हूँ। अब देखिए 10th क्वेश्चन हमारा कितना सिंपल है, 10th भी सिंपल है। अब 10th वाला करता है और करते हैं, और 10th वाले के बाद बचे हुए क्वेश्चन अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कराने से ये है कि वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोग देखते नहीं हैं। और कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन बहुत ढंग से करेंगे, समझा के ढंग से हर बच्चों को समझ में आए। इफ 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये देखिए इफ 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये। यहाँ पर 17th टर्म जो है AP की वो हमारी इसकी 16 टर्म से एक्सीड कर रही है, यानी सॉरी 10th टर्म से एक्सीड कर रही है। ठीक है ना, तो यानी दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 के बराबर है। तो सबसे पहले आप वही तरीका जो हम करते हुए आए हैं, 70 टर्म निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर 10 टर्म निकाल लेते हैं। चलिए अब देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, an इक्वल्स टू, देखिए पहले देखिए ये है A17 यानी 17 टर्म माइनस का 10 टर्म इक्वल्स टू मेरा कितना 7 के बराबर है। और फॉर्मूला मेरा क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम 70 टर्म के लिए इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए A17 मेरी क्या होगी, a प्लस का 17 माइनस का 1 इंटू डी, यानी a प्लस का 16d हो गया है ना। यानी 17 टर्म जो हमारी आई
इसको मैं यहाँ लेता हूँ, A17 कितना हो जाएगा, A प्लस का 16D, ये आपकी 17 टर्म आ गई। अब हम निकालते हैं 10th टर्म। सिमिलरली ये सिमिलर का मतलब होगा इसी प्रकार से ना, सिमिलरली A10 कितनी हो जाएगी, A प्लस का 10 माइनस का 1D, यानी A10 की टर्म जो कितनी हो गई, A प्लस का 9D, ये आपकी A प्लस का 9D आ गई है ना। अब दोनों इक्वेशन यहाँ पर आ गई। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रखा था कि 17 टर्म माइनस का 10 टर्म इक्वल्स टू 7। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को मैं अपने देखिए इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो देखिए 17 के लिए कितनी थी, A प्लस का, अभी थोड़ी सीधी कर लेता हूँ मैं, ये थी A प्लस का 16D, और 10 टर्म के लिए कितनी थी, A प्लस का 9D, और ये 7 के बराबर थी, है ना। तो A प्लस का 16D तो हो गया, माइनस का A हो गया, माइनस का 9D इक्वल्स टू 7 हो गया। तो देखिए A से A मेरा कैंसिल आउट हो गया, है ना। 16D में से 9D गया तो मेरा कितना बचा, 7D, और ये 7 है। D की वैल्यू कितनी हो गई, 7/7 यानी 1, D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1। देखिए यहाँ से हमने जो है ना D की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। और यही इसने मुझसे क्वेश्चन में पूछा था कि आप जो है D की वैल्यू निकालिए, यानी इसका कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसका कॉमन डिफरेंस निकाल दिया है। तो देखिए अब इसका आंसर क्या लिखेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कुछ है, कॉमन डिफरेंस तक ही निकालना था, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हेंस द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज 1, ठीक है ना। इसका आंसर कितना है, यहाँ लिख देता हूँ, इज 1। अब देखिए यहाँ तक ये 10 तक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब बचे हुए क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। देखिए ये कोई एक्सरसाइज सिंपल है, बस आप फॉर्मूले का ध्यान रखिए, फॉर्मूले का ध्यान रखिए, इसकी कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, आंसर ऑटोमेटिकली अपने आप ही निकलेंगे। बस वही तरीका है कि सबसे पहला इसमें फर्स्ट टर्म और डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अब फर्स्ट टर्म और डिफरेंस हमारा निकल आता है, तो बस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते रहिए, इसका आंसर निकलता रहेगा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11 से हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।